तालाब के अंदर कमल का फूल 10 महीने तक गर्भ धारण करके कई सारे नन्हे मुन्ने बच्चों को जन्म देता है। अगले दिन सुबह होते ही सारे बच्चे नहाने के लिए तालाब के अंदर कूद जाते हैं और जो बच्चा सुबह होने के बाद भी सोता है, कमल का फूल एक अच्छी माँ की तरह उस बच्चे को जगाकर तालाब के अंदर नहाने के लिए भेज देता है। उसके बाद यह सभी बच्चे एक साथ मिलकर झरने के पानी में बहुत अच्छी तरह से नहाते हुए खेलने लगते हैं। मगर जब भी साइरस की आवाज सुनाई देती है, उसी पल सारे बच्चे कछुए के ऊपर बैठकर जंगली फूल बजाते हुए दौड़ते भागते जंगल के अंदर जाने लगते हैं। और इनमें से कुछ बच्चे जहाज यानी कछुए के ऊपर बैठकर नहीं जा पाते, वह सभी हर प्रकार के जानवरों की मदद लेते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इनमें से कुछ बच्चे अपना भी एक परी की जहाज बनाकर उसे अपने गंतव्य स्थान की तरफ ले जाने लगते हैं। और इनमें से एक बच्चा ऐसा था जो आज सुबह बहुत ही देर से नींद से उठा था। वह एक पत्ते की बनाई हुई जहाज के ऊपर बैठकर एक डंडे की मदद से अपने फेफड़े का इस्तेमाल करते हुए पानी के अंदर हवा डालते हुए आगे बढ़ने लगा। यह सभी हर प्रकार के जानवरों की मदद लेते हुए एक समय पर अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। दरअसल यह सभी खेलने के लिए इस जंगल के अंदर आते थे। जंगल के अंदर जाने के बाद यह सभी अपने अपने हिसाब से खेल रहे थे। इनमें से कोई मेंढकों के पैर के ऊपर घूमते हुए खेल रहा था और कोई तो मकड़ी के जाल के ऊपर कूद कूद कर मजे ले रहा था। और इनमें से कुछ बच्चे मेंढक को किसी घोड़े की तरह इस्तेमाल करते हुए हर प्रकार की करतब दिखा रहे थे, जिसे देखकर बाकी के सारे बच्चे खुशी से उछलने लगे। इनमें से एक बच्चा ऐसा था जो फूलों के ऊपर बैठकर उछल रहा था, लेकिन इस बच्चे को यह नहीं पता था कि फूलों के ऊपर उछलने की वजह से वह फूलों के अंदर गिर जाएगा। लेकिन जमीन पर गिरने के बावजूद भी यह बच्चा बहुत ज्यादा खुश था। और इनमें से कुछ बच्चों ने एक मेंढक को इस तरह से बंदी बनाकर रखा था जैसे यह कोई मेंढक नहीं बल्कि एक पागल सांडा हो। बलबन बच्चों ने जैसे ही एक लाल फूल तोड़ा, उसके अगले ही पल बाकी बच्चों ने उस पागल मेंढक को आजाद कर दिया। लाल फूल देखने के बाद पागल मेंढक जैसे ही उसकी तरफ भागने लगा, सही समय पर जांबाज बच्चों ने उस फूल को हटा लिया, जिससे मेंढक जाकर एक फूल के पेड़ से टकराया और उसके ऊपर जितने भी बच्चे थे वह सभी एक एक करके मेंढक की पीठ के ऊपर गिरने लगे। हालांकि इस दौरान मेंढक के सिर के ऊपर एक फूल चिपक गया था, जिससे मेंढक को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वह बिना कुछ देखे एक ही दिशा में दौड़ने लगा। मगर जिस दिशा में मेंढक दौड़ रहा था उसी तरफ वही बच्चा था। भागते भागते एक समय पर सभी मिलकर उसी जगह पर पहुंच गए जहां पर मेंढक गया था और मेंढक जाकर घर के दरवाजे से टकराया, जिससे उसका दिमाग सही हो गया और उसके सिर के ऊपर जो फूल था उसे वह खेलने लगा। और वही बच्चा जो फूलों के ऊपर खेल रहा था गलती से उस फूल के अंदर गिर गया। लेकिन बच्चे को यह नहीं पता था कि उस फूल के अंदर पहले से ही एक मधुमक्खी थी। उसके कुछ समय बाद जैसे ही शाम होने वाली थी, यह सभी पहले जैसा ही हर प्रकार के जानवरों की सहायता लेते हुए अपने अपने तालाब में लौट गए। और जैसे ही कीड़े ने घंटी बजाई, यह सभी वापस से अपनी अपनी माँ की गोद में जाकर सो गए।